सब परमहंसों की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाभ करूं सेजदा, पकड़ के तो पाए। ए हुक्म करत माशूक बिच, आशिक के दिल जाए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्म इल्मे दृढ़ किया, तू अजू क्यों ना होए चूक चूक। इत ही सेजदा बंदगी, इत ही प्रारत जगात, इत ही जिकर हक दोष की, इत ही रोजा घबराहट। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव पे ही जीवन, मेरे जीव पे ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जितने। भजो श्री राज श्याम, श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित देत, लाल रागे आए बैठे इन तखत। लाल रागे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री महामती कहे साथ जी, ये नलिए की बीतक, अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है हक। चेती साहेब जी खुश की चले, रण आन उतरे। चीरक भेष करके, थोड़ा जी मारक पंथ चढ़े। यह जो साथ सूरत का, खबालिया से चले। धोरा जी में उतरे, शिवजी साहेब जी सो आए मिले। प्रेम जी थावर जी सुनी, गाड़ी के दौड़े ये। आए मिले मार्ग में, साथ को चढ़ाए लिए जे। पदम सी सेवा मिले, रहा हता 10 दिन। कहाँ से आए खोके मिले, 3 दिन रहे सयन। यहाँ से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत।
भगवान के मोहनदास के रहे नित, तहाँ से शिव जी भाई के था घर के जोड़े घर, उतारे दिन मिने हुआ सेवा में तत्पर, 17 महीने तहाँ रहे कहो ताकि बीतक, जिन भात लीला करी सो याद करो गुजरक। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय, मंगलपुरी धाम की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। सुंदर साथ जी, कल हमारा प्रसंग चल रहा था बिहारी जी और शिवजी साहेब जी का नलिये के अंदर। नलिये में किस प्रकार श्री जी भी पहुंचते हैं और बिहारी जी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और किस प्रकार श्री जी साहेब की चर्चा देखकर बिहारी जी के मन में शक उत्पन्न हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, सतगुरु महाराज जी की बैठक मेहराज के अंदर है। लेकिन उनके मन में सिर्फ यही धारणा बनी रहती है कि किस प्रकार से मैं मेहराज को गलत दिखाऊं, उनकी कोई बात स्वीकार ना करूं, क्योंकि उन्होंने मन में एक धारणा बना ली थी कि मेहराज मेरी गद्दी को ले लेंगे। कल हमने हाथी का किस्सा भी सुना, किस प्रकार हाथियों के मन में एक धारणा बन जाती है कि रस्सी को हम पार नहीं कर पाएंगे, पतली सी रस्सी को, लेकिन कण बड़े होने पर भी वो उसी से बंधे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ श्री जी हमें समझाते हैं कि कई बार आप असफल भी हो तो बीच में रुक मत जाओ, आगे बढ़ते रहो। जैसे मेहराज ठाकुर शिवजी साहेब आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर मन में अंतराय हो जाती है और बिहारी जी को कहते हैं जब श्री जी आप भी हमारे साथ चलो, जाति के काम में आगे बढ़ो, तो बिहारी जी कहते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता, हमारा यह काम नहीं है कि विरक्त होकर जगह जगह पर भटके। हमारा देवचंद जी भी नौतनपुरी से बाहर नहीं गए थे, तो मुझे भी बाहर नहीं जाना है, और मेरे साथ बहुत बड़ा परिवार है, पत्नी है, रंगबाई है, श्याम जी की पत्नी है, सबके साथ मुझे रहना है, मैं तो नहीं चलूंगा और तुम भी किसी राजा के यहाँ पर नौकरी कर लो। तो शिवजी साहब कहते हैं मैंने तो राजाओं की नौकरी को छोड़ा है, आप गद्दी पर बैठना, मैं उनको जगाऊंगा। कितने राजा आपके चरणों में आ जाएंगे, कितना धन भी आपके पास आएगा, लेकिन आप साथ में चलोगे। मैं आपको धाम का धनी बनाकर गद्दी पर बिठा के रखूंगा। लेकिन बिहारी जी के अंदर ईर्ष्या की अग्नि जलती रहती है, तभी वो शिवजी महाराज की बात को स्वीकार नहीं करते और खंबालिये में जाकर राजा को कह देते हैं, क्योंकि खंबालिये का राजा उनसे नफरत करता था, क्योंकि कोई पद उनको जामनगर में सचिव का मिलना था, वो मेहराज ठाकुर को मिल गया था, इसलिए उनसे वो बहुत गुस्सा भी रहता था और किसी तरह बदला लेना चाहता था। ये बात बिहारी जी को पता थी और शिवजी साहब वो वहां जाकर खंबालिया के राजा को कह देता है कि यहाँ पर मेहराज ठाकुर निकलेंगे और तुम उनको पकड़कर जो करना चाहो कर लेना। इधर जब सुंदर साथ बैठता है नाव के अंदर तो किस प्रकार छींक आ जाती है, और कल हमने इसका बहुत विस्तार से वर्णन सुना कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, सब हमारे मन के वहम है। राजीव महाराज हमको कर्म कांड से यहाँ पर छुड़ाने के लिए आए हैं। राजीव क्योंकि उनको पूर्वाभास हो जाता है सिर्फ कि इस रास्ते से जाऊंगा तो कोई अनहोनी घटना घट जाएगी। इसी तरह पशु पक्षियों में भी एक कुछ ग्रंथि होती है, जब भूकंप आना होता है तो उनको पहले ही पूर्वाभास हो जाता है। श्री जी की अंदर आत्मा वैसे ही जगी हुई थी और खुद शिवजी साहब के अंदर राज्य की शक्ति विराजमान है, तो उनको आगाह कर देती है, नाव आगे बढ़ जाती है और श्री
पर चढ़ नहीं पाते। अब वहां से जब खंबालिये में पहुंचती है नाव, तो वहां का राजा नाव को पकड़ लेता है और सबको नीचे उतार कर पूछता है कि मेहराज ठाकुर कहाँ पर है। तो सब कहते हैं हम तो किसी मेहराज को जानते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं उनकी पत्नी है तेजपुरी की। तो वो कहते हैं हम तो बहन के साथ गए थे, उनकी बिटिया का विवाह था, हम तो वापिस सूरत में जा रहे हैं, हम तो किसी मेहराज को नहीं जानते, न किसी तेजपुरी को जानते हैं, ये तो हमारी बहन है। तभी से सुंदर साथ की सूरत को तेजपुरी बाई की महारानी का मायका भी कहा गया। अब सब सुंदर साथ जब इकट्ठे रहते हैं और इस तरह की बात राजा सुनता है, तो क्योंकि उस समय जाति प्रथा सुंदर साथ की बहुत ज्यादा थी, वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का बोलबाला बहुत ज्यादा था, जबकि कर्म के अनुच्छेद में कहीं नहीं लिखा जाति के बारे में, कर्म के अनुसार सबके क्षेत्र बनाए गए। अब वहाँ पर उस समय ब्राह्मण लोग क्षत्रियों का भोजन नहीं करते थे, कच्चा भोजन नहीं करते थे, क्योंकि पका हुआ भोजन तो कहते हैं कि दूध और दही, दूध में जो बना हुआ खीर वगैरह है वो तो खा लेते थे, लेकिन जो पानी में बनाया हुआ भोजन है खिचड़ी इत्यादि, वो ब्राह्मण क्षत्रियों के हाथ का नहीं खाते थे। तो राजा ने कहा अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम इसका भोजन खाओ बना हुआ बहन के हाथ का। तो सुंदर साथ में तो कहाँ जाति प्रथा थी, सब एक हो चुके थे। बाई जी महारानी अपने हाथों से भोजन बनाती हैं और सब सुंदर साथ मिलके खा लेते हैं, तब उनका शक दूर हो जाता है और वो छोड़ देता है खाना सुंदर साथ को। इधर से श्री जी अब चले धोरा जी में जाएंगे और इधर से खंबाली का सुंदर साथ पहुंच जाएगा। खुशी के रास्ते से भरे हुए हैं, क्योंकि कहते हैं अहंकार कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। कहते हैं ना वो किसी से अहंकारी व्यक्ति मित्रता कर सकता, ना किसी से वो प्रेम कर सकता और ना किसी के प्रति वो समर्पित हो सकता, क्योंकि उसका अहंकार उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तब श्री जी कहते हैं पर प्रसन्न भी होते हैं सुंदर साथ के मिलने से, सब आनंद मंगल होता है। और इधर से अब घोघा और सुहागी होते हुए सूरत में जाना है। रास्ते में धोरा जी के पास घोघा में दो सुंदर साथ रहते थे, प्रेम जी और थावर जी। दोनों के पास बैलगाड़ी थी, तो उन्होंने सोचा हम श्री जी को बैलगाड़ी पर बिठाकर पहुंचा देते हैं। तब वहां पर श्री जी जब बैल के अंदर बैठ जाते हैं बैलगाड़ी के अंदर, तो एक प्रकरण उतरता है वहां पर, धोरीरा मां मुर्गे तारी दूसरी। ये वाला प्रकरण सुंदर साथ जी आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा संदेश हम सुंदर साथ को भी दे रहा है। ये श्री जी कहते हैं अब ये बात को अपने ऊपर इंद्रावती घटाती है। कहते हैं कि क्योंकि रास्ता रेतीला था, बैलगाड़ी के जो पहिए थे वो रेत में धंस रहे थे और पूरी गाड़ी भरी हुई थी, और जो सारथी था वो उसको हाँककर सुए चुपाकर उसको आगे बढ़ा रहा था। तो श्री जी से दर्द देखा भी नहीं जा रहा था कि वो बेचारा बैल तो चल भी रहा है, फिर भी उसको और चलाने के लिए उसको मारा जा रहा है, कूदा जा रहा है। तब श्री जी ये घटाते हैं अपने ऊपर, बैल को कहते हैं ए बैल तू कभी मत हारना, तू अपने ऊपर जो तेरे ऊपर भार है उस पर कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी तुझे जो बैल को चलाने वाला तुझे मारे, तू पीछे मत हटना, तू अपने लक्ष्य तक चलता रहा। ये बैल को श्री जी शब्द कहते हैं। तब और खुद पे घटाते हैं कि बैल तो मैं इंद्रावती की आत्म है यहाँ पर, और जागनी की गाड़ी जो गाड़ी है वो जागनी की गाड़ी है, और सारथी जो है वो बिहारी जी हैं। बिहारी जी इस गाड़ी को चला रहे हैं। वो रास्ते में कितने भी अब इंद्रावती की आत्मा खुद से कहती है काची महाराज ने, सतगुरु महाराज ने जागनी का पीड़ा तेरे ऊपर दे दिया है, तू कभी हारना मत। तेरे को बैल रूपी जीत पर कई कठिनाइयां आएंगी,
सारथी हैं, जो चलाने वाले हैं, वो तुझे बहुत कठिनाइयां देंगे, तेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे, लेकिन तू अपनी जाग में रूपी गाड़ी को कभी भी मत रोकना। ये शिव जी साहब अपने ऊपर घटाते हैं और आगे चलते जाते हैं। हम सुंदर साथ के लिए भी ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जागने का घाट छठे दिन में तुम मोमिनों के पास है, क्योंकि जो व्यक्ति आगे चलेगा उसको समाज कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि कहते हैं सत्य कई बार प्रिय नहीं होता, लेकिन हितकारी होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि सत्य प्रिय होता है, हितकारी भी होता है, लेकिन सामने सच बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता और वो बाद में हमें लाभ ही देता है। और बुरी बातें हमें जो कहे, सामने मीठी बातें कहे, वो हमारे लिए अभी तो अच्छी होती हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए अनिष्टकारी परिणाम के रूप में सामने आती हैं। या श्री जी कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम जो भी इस रास्ते में चलेगा, रुकावटें माया की आएंगी ही आएंगी। लोग तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। आप सुंदर साथ जी जीवन में भी देखोगे तो बहुत से लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, इंसान की, समाज में भी, घर परिवार की भी। तो ये तो बहुत बड़ा जागने का काम है, जो कोई एक बिरला ही निकलता है और उसको ये सब सहना ही पड़ता है। अब श्री जी आगे यहाँ पर जैसा आया, घोगा में रहे, फिर सुहाली में रहते हुए 2-3 दिन, फिर वहां से सूरत पहुंच गए। सूरत में 500 सुंदर साथ का अब मेला लगेगा और बहुत अच्छा प्रसंग है सुंदर साथ जी। वहाँ बहुत से सुंदर साथ की जागनी होनी है। तो आगे राजी महाराज क्या कहते हैं, मोहनदास अमीन के इति चर्चा हुई जोर, तहाँ चाले देख के करने लगा शोर। तब वहां से उठ के आए सैयदपुरे में, तहाँ शिव जी भाई हते, सेवा भरी हुई इनसे। पहले ये जो साथ था, शिव जी राम जी नाम, इनको समझाए के भेजे, बिहारी जी के धाम। तुम जाए दीदार उत करो, जो लो ना लगो कदम, तो लो तुम्हारी अलौकिक, शुद्ध ना होए आत्म। इन बात समझाए के भेजे भाई शिव जी को, फिर बाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम हो। शिव जी बाती दई मिले, जाएंगे लगे कदम। 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। राम जी बाती ले गया, उनको ना दिया आपने। पाती ना लई तिनकी, साथ में ना दिया बैठने। रोए धोए विनती करी, और 3 किए उपवास। दया ना करी इनने, तब टूटी इनकी आस। उन बाती फेर दई, कही अपनी बीतक। शिव जी तब दिल गिर भय, दिल में भरी शक। रहे धारा शिव जी के संग, सो बिहारी जी सुनिया मजबूर। कही जिनको हम निकालत, ताए इना करत क्यों दूर। इन बात की उनके दिल में रहे शक, मेरा हुक्म ना मानत, ए आप कहावे गुजरत। राम जी को हम काढ़िया, इन दिन को रखिया साथ में। ए भली ना करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। जब शिव जी साहब जी ने सुनी,
बिहारी जी पायो बड़ो दुख, मैं काढ़ो ताए रखे, इन हमसो पेला मुख। तब शीर्ति साहिब जी ने कहा, जो कोई दूल्हा बांग्ला साथ, इंद्रावती ना छोड़े इनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब श्री साहिब सूरत में पधार चुके हैं। मंगलपुरी धाम की जय। तो सूरत में पधार के श्री साहिब जब पहुंचते हैं तो मोहनदास अमीन भी यहाँ पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। तब शिवजी का भाई का घर था सैयदपुरा में, वहाँ पर रहने लगते हैं और चर्चा होने लगती है। शिवजी भाई और रामजी भाई दोनों भाई थे और देवचंद जी की जागनी इनके द्वारा हुई हुई थी, लेकिन तब ज्ञान न होने के कारण सब सुंदर साथ सो गए थे। अब उनको यहाँ पर वापिस से शिवजी जगाते हैं अपनी मीठी चर्चा के द्वारा और उनको उनकी जागनी हो जाती है। अब क्योंकि हर सुंदर साथ को नौतनपुरी में जागने के बाद शिवजी साहिब बिहारी जी के कदमों में प्रणाम करने के लिए भेजते होते थे। तब दोनों भाई को एक पत्र लिखकर जामनगर में भेजते हैं। शिवजी भाई और रामजी भाई दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि शिवजी भाई अमीर थे और रामजी भाई बहुत गरीब थे। शिवजी भाई जल्दी चले जाते हैं साधन के द्वारा और रामजी भाई थोड़ा देर से जाते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं होता। अब जब जामनगर पहुंचते हैं तो बिहारी जी पहले तो बाहर से ही अपने सेवकों के द्वारा ये पता लगाते हैं कि उसका मूल्य कैसा है। और शिवजी भाई बड़े अच्छे से जाते हैं बनकर, तो कहते हैं बहुत अच्छे और श्रेष्ठ की तरह लग रहे हैं वो व्यक्ति। तब शिव बिहारी जी उनको अंदर बुलाते हैं, उनकी बहुत अगवानी करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं और उनका प्रणाम भी स्वीकार करते हैं और वो 5 मोहरे शिवजी बिहारी जी को देते हैं। तो प्रसन्न होकर वापस वो अपने सूरत में पहुंच जाते हैं। अब आते हैं रामजी भाई, वो बेचारे गरीब थे, उनका हुलिया भी थोड़ा सा ठीक नहीं था। जब पूछा तो उन्होंने कहा वो भिखारी जैसे लग रहे हैं। ये शब्द इतने ऐसे थे सुंदर साथ जी कि मन को छलनी कर देते हैं। जब ये शब्द वो अपने सेवक उनका बोलता है तो कहते हैं कि मैं इतना सस्ता धाम का धनी नहीं हूँ कि मैं भिखारियों को भी दर्शन दूं। वो 3 दिन तक सुंदर साथ जी रामजी भाई, जैसे पहले भी एक प्रसंग आया था सुंदर साथ का कि 3 दिन तक वो सुंदर साथ भूखा प्यासा वहां नौतनपुरी में बिहारी जी के बाहर दरवाजे पे बैठा रहता है, लेकिन उसको कोई भी प्रसाद तक नहीं देता। जब बड़ी विनती करते हैं रामजी भाई तब वो अंदर नहीं आने देते और वो चल पड़ते हैं वापस पत्री लेकर। लेकिन उनके मन में ये विचार आते हैं कि ये अध्यात्म का धर्म कैसा है जहाँ पर गरीब के लिए कोई जगह नहीं और अमीर के लिए ही सब कुछ है। ऐसे विचार उनके मन में आते हैं कि धर्म ऐसा नहीं है, धर्म तो शाश्वत है, ना वो सत्य, केवल सत्य ही धर्म है और ना गरीब देखता है ना अमीर देखता है। अनादिकाल से धर्म था और अब भी है और रहेगा। पंथ बदल जाते हैं, संप्रदाय बदल जाते हैं, लेकिन धर्म नहीं बदलता। ये विचार उनके मन में चल रहे थे और ये वो सोचते सोचते वापिस ही सूरत पहुंच जाते हैं। सूरत में जब पहुंचते हैं तब श्री जी को सारी बात बताते हैं कि कैसा बिहारी जी ने मेरे साथ व्यवहार किया। श्री जी बहुत दुखी हो जाते हैं कि ऐसे कैसे व्यक्ति हो सकता है जिसमें हृदय में जरा भी कोमलता नहीं, विनम्रता नहीं और ऐसे
ऐसा व्यक्ति कैसे इस पद पर बैठ सकता है जो इतना कठोर हो, निर्दयी हो, हृदय में जिसके कोई भी भाव ना हो। तब श्री जी के मन में बहुत दुख भी होता है और ये बात बिहारी जी को पता चल जाती है कि मैं जिसकी सुंदर साथ को जहाँ से निकालता हूँ उसको श्री जी साहब अपने पास रख लेते हैं। ये बात बिहारी जी फिर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने आप को धाम का धनी मानने लगे हो। तो सुंदर साथ जी तभी कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। बिहारी जी के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा था। कहते हैं क्रोध ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को खुद ही समाप्त कर देती है। हमें भी क्रोध तो बहुत आता है सुंदर साथ जी, लेकिन उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। कहते हैं जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, अगर उसको इंजेक्शन में डाल दिया जाए तो छोटे से प्राणी जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। इतना क्रोध के अंदर वो शक्ति होती है। तभी गीता में क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया। यहाँ पर श्री जी एक बहुत अच्छा और उदाहरण देते हैं कि जैसे गंदे नाले का जल अगर गंगा में मिल जाए तो वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। इसी तरह अगर गंदे नाले का जल सागर में मिल जाए तो वो सागर कहलाता है, गंदा नाला नहीं कहलाता। लेकिन अगर तालाब जैसे तालाब सागर के अंदर नहीं मिलता, उसके अंदर अहंकार होता है तो वो बाहर रहकर सूख ही जाता है, सागर में नहीं मिल पाता। अहंकार को इतना बुरा सुंदर साथ जी यहाँ पर कहा गया। और भर्तृहरि ने भी ये शब्द कहे कि मैं राजाओं के आगे सर क्यों झुकाऊं, मैं उस परमात्मा के आगे सर झुकाऊं जिसके बीच में तो कोई हजूरी नहीं आता। अब बिहारी जी से मिलने के लिए भी पहले हजूरी से इजाजत लेनी पड़ती है, फिर बिहारी जी के दर्शन करने पड़ते हैं। तो सुंदर साथ जी हमारे लिए भी ये संदेश है कि हम क्यों भटके इधर उधर, हम सीधा अपना राज्य से ही नाता जोड़े ना। ये बातें हमें ये बीतक सिखा रही है सुंदर साथ जी। अब श्री जी साहब का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचते हैं कि जब ये जो आई इंद्रावती न छोड़े कोई लूला पांगला साथ। यहाँ पर लूला पांगला साथ से अपाई होने से नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि जो भी सुंदर साथ गरीब है, जिसके अंदर प्रेम है, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति उसको निष्कासित कर दे। यहाँ पर इस भाव से है। चौपाइयाँ भी बहुत सारी हैं सुंदर साथ जी। अब जो खड़ी रहो साथ में, हो रही हो तुम रेणु समान, इत जाके का फल यही है, चेत सको कोई चतुर सुजान। तो राज्य महाराज तो कहते हैं सुंदर साथ की चरणों की धूल। तभी बार बार इंद्रावती क्या कहती है, मैं तो आपके चरणों में ही रहती हूँ सुंदर साथ जी। आगे की बहुत सी चौपाइयाँ कहती हैं और जिसने भी संसार में रहकर अपना अहंकार किया वो पुकार पुकार पछताई चले, जीत के बाजी खाती। इन जिमी में साथ भी जिन्हों करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताई चले, जीत के बाजी हारी। यहाँ बिहारी जी की चौपाई आती है। हम चाहते हैं कि संसार में बादशाही करें, संसार में हमारा नाम हो और जितना अहंकार हमारे अंदर पद का, मान का, सुंदरता का, धन का आता है वो फिर राज्य तक नहीं पहुँचता। सेवा भी कहते हैं, सेवा भी तब पहुंचती है जब अहंकार नहीं होगा। अब अहंकार आ जाता है तो वो सेवा भी कहीं तक नहीं पहुंचती और हम सोचते हैं हमने इतना बड़ा काम कर लिया। हम सुंदर साथी करने वाले हैं ही कौन, कराने वाला वो, करने वाला वो, देने वाला वो। हम तो एक बीच में एक माध्यम बन जाते हैं और अपने को बहुत अभिमानी समझने लगते हैं, जैसे बिहारी जी जानते हैं। आगे का प्रसंग सुंदर साथ की सुनने से पहले हम एक छोटा सा भजन सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। 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 भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। सबसे पहले श्याम जी आए। सबसे पहले श्याम जी आए। 300 मेरा साथ जगाए। 300 मेरा साथ जगाए। फिर से दिखाया पिंजरा जगाने प्राणनाथ किया रे। फिर से दिखाया पिंजरा जगाने प्राणनाथ किया रे। प्राणनाथ किया रे। जगाने प्राणनाथ किया रे। जगाने प्राणनाथ किया रे। जगाने प्राणनाथ किया रे। राम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। राम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। जामनगर से मरनानी तक। जामनगर से मरनानी तक। प्राणनाथ जी पैदल चल कर। प्राणनाथ जी पैदल चल कर। साथ जगाया बेशुमार जगाने प्राणनाथ किया रे। साथ जगाया बेशुमार जगाने प्राणनाथ किया रे। जगाने प्राणनाथ किया रे। जगाने प्राणनाथ किया रे। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। प्राणनाथ जी का ये नारा। प्राणनाथ जी का ये नारा। रोला बिगड़ा साथ हमारा। रोला बिगड़ा साथ हमारा। इंद्रावती न छोड़े जगाने प्राणनाथ किया रे। इंद्रावती न छोड़े जगाने प्राणनाथ किया रे। जगाने प्राणनाथ किया रे। जगाने प्राणनाथ किया रे। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ किया रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामंगलपुरी धाम की जय। इन समय गोवर्धन आया अवासी बंदर से। सो भी आई के इत रहा भीला साथ मिले। दिन सेवा श्री जी की सिर लगी अपने। सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक। ले दिल में शक आवनी कर दीदार होए बेशक। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। चढ़
साथ। जो खोज करे आत्म की, ताई दिल में न होए बिगाड़। सब आत्म देख ही यही करे करार। ये लगे चर्चा समझने, इत सर्वदेशी चर्चा होए। ताको सुन के अचरज, पावत है सब कोए। वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, ये चर्चा दिन ऊपर और कोई नहीं मतलब। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। भीम भाई को कहा तुम जो खबरदार। वेदांत के खोज की इनों से छिपे नहीं सुगंध। दिन ऊपर बदावत ये कौन रहा रोशन। यह विचार करते भीम की खुली नजर। ये तो अक्षर पार की नजरों आई बजर। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक। जब नींद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़े अनेक। एक दिन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की कोई न लोक ब्रह्मांड। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला हो। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम। चर्चा का सुख पाएंगे रहा मोमिनों के काम। बोलो श्री नारायण के प्यारे की जय। महामंगलपुरी धाम की जय। सुंदर साथ जी, आप सूरत में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे। उसमें श्याम जी भाई और भीम जी भाई, और उससे पहले अवासी बंदर से गोवर्धन ठाकुर भी आ जाते हैं और यहाँ पर आके सारा सेवा का खर्चा अपने सिर पर ले लेते हैं। अब श्याम जी भाई और भीम जी भाई दोनों वेदांत के बड़े बड़े आचार्य थे। जैसे चिंतामणि जी वहाँ पर थे ठट्ठे नगर में, वैसे ही यहाँ सूरत में बहुत बड़े आचार्य वेदांत के ज्ञानी और विद्वान थे। लोगों की भीड़ इनके पास चर्चा सुनने भी आती थी। जब राजीव शिवजी महाराज चर्चा करते हैं तो सारी दुनिया को मीठी लगती है, क्योंकि सर्वदेशी चर्चा हो। यहाँ पर किसी एक भगवान की नहीं होती, सर्वदेशी चर्चा सबकी बातें खोल खोल कर श्री जी बताते थे। ब्रजदास की हो, भागवत की हो, पुराण की हो, तभी यहाँ कहा गया सर्वदेशी चर्चा हुई। और जो भी आता उसको मीठी लगती और वो ही वहाँ का होकर रह जाता। क्योंकि सुंदर साथ जी उस समय का जो स्वरूप होगा शिवजी साहेब का, तो कौन अभागा होगा जो वहाँ पर चर्चा नहीं सुन के रह पाएगा। वो स्वरूप जो खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके अंदर विराजमान है, और आज भी घूमट जी में वो विराजमान है, और वो जब चर्चा करते होंगे तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते सुंदर साथ जी की वो स्वरूप कैसा होगा, चाहे आयु उनकी 53 वर्ष से भी ज्यादा भी हो गई है। अब जब श्याम जी और भीम जी वहाँ पर आते हैं चर्चा सुनने के लिए, तो सारे प्रश्न भी पूछते हैं, वेदांत की बातें करते हैं। क्योंकि यजुर्वेद में 40वें अध्याय में भी ये बात कही गई है, परमात्मा का वास जो है कण कण में है। लेकिन वो कण कण में कैसे है, सत्ता के रूप में है या स्वरूप के रूप में है, इसका खुलासा यजुर्वेद के 40वें अध्याय में थी। तब भी था अव्यक्त और अव्यक्त के रूप में, लेकिन उसके आगे का ज्ञान उनके पास भी नहीं था। इसी तरह दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, वो परमात्मा इस धरती में माया और प्रकृति के बीच दुख और असत के संसार
नूर ही नूर है। ये बात वेदों में भी लिखी गई है ये बात, और वहाँ पर ये बस अक्षर तक की बात है कि वहाँ से कैसे खेल बनता है। प्रतिबिंब के रूप में अव्याकृत से आदि नारायण की उत्पत्ति होती है, उससे फिर त्रिगुण की उत्पत्ति होती है और फिर उससे ये संसार बनता है। अक्षर तक की सुध इन लोगों को कुछ थी, आदि नारायण तक की, श्याम जी और भीम जी। जब ये चर्चा सुनते हैं शिव जी की तो श्याम जी की आंखें पहले खुल जाती हैं और वो भीम भाई जी को कहते हैं कि ये तुमने सुना, ये हम तो आज तक आदि नारायण जी को ही स्वरूप परमात्मा का मानकर ध्यान करते थे, ये तो शर अक्षर से बड़े अक्षरातीत की बात कर रहे हैं, जिसका भेद आज तक वेदों में किसी ने नहीं खोला। हमने जितना भी ज्ञान ग्रहण किया उससे ये बड़े का ज्ञान है। इसी तरह भीम भाई की नजर खुल जाती है और सब वस्तुओं को नजर में आने लगती है और राज्य के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर समर्पित हो जाते हैं। एक व्यास गोविंद जी रहे बल भी मारक में, उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। इन समय भागवत की मारक बलवाचारज, तिनकी टीका मिले था संयोग कारज। इनको कछु न खुलही 40 प्रश्न दिन में, सो लिख के घर उतारे, ए लियो चाहिए इनसे। ए जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर लिया आन गई श्री जी के हाथ। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, तिनको तिन से समझा लिया, तिन पाया बड़ा सुख। सो तब ही कदमों लखा आया साथ मिले, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने दिन से। यह कीर्तन हुए दिन पर मीठी बलवाचार जबान, कोई भली बुरी कहने लगे, कहूँ कहूँ भई पहचान। कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदक, जब पावे दीदार तब शुगर कहवे हक। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार। ये तो साध बड़े हैं तरफ धनी निर्धार, मानिक आवे दीदार को सोबत संग भगवान। इनको चर्चा सुनते होए गई पहचान। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, 3 बार का बंदेज हम किया इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी, बीच में पहले श्याम जी भाई और भीम जी का प्रसंग आया, फिर अब गोविंद जी व्यास का प्रसंग आया कि गोविंद जी व्यास भी वल्लभाचारण मार्ग के थे और भागवत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। श्याम जी और भीम जी तो वेदों के ज्ञाता थे और ये भागवत के ज्ञाता थे। सुबोधनी टीका में भी कुछ अपना वर्णन लिखा हुआ है, ब्रजराज का अखंड वर्णन, लेकिन वो मथुरा वृंदावन यहीं पर ही मानती है। तो 40 प्रश्न उसके अंदर भी हैं, वो भी कोई नहीं खोल सकता, जो सुबोधनी टीका के अंदर है। उसमें कुछ नहीं, जनरल प्रश्न है सुंदर साथ जी। मोह क्या है, संसार की उत्पत्ति क्या से हुई, मोह का कारण क्या बना, आदि नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भी नहीं पता। 40 प्रश्नों का उत्तर गोविंद व्यास जी घर से लिख कर आते हैं और श्री जी की मेहर देखो ऊपर कि गोविंद जी को कहते हैं तू ही प्रश्न पढ़। खुद उसका प्रश्न पढ़ते हैं और खुद ही श्री जी साहब उससे उत्तर
करवाते जाते हैं, क्योंकि शिव जी की शरण में जो भी आया वो उन्हीं का बनकर रह गया। किसी ने कहते हैं कि उसका नाम लेने में आपको सोचना नहीं चाहिए। एक कहते हैं संत था, फकीर था और बहुत ही उसका रूप बहुत प्यारा भी था और वो दिन रात भजन करता, गान करता, सुबह से चलता शाम तक यही करके फिर वो अपनी कुटिया में आ जाता। एक दिन वो सुबह सुबह जैसे ही सड़कों पर जाता है 4 बजे, अपने राम नाम श्याम नाम की धुन करता हुआ, तो एक यक्ष सामने आता है, उसके हाथ में एक डायरी होती है। तो वो संत उससे पूछता है कि इस डायरी में क्या लिखा है। वो कहता है, संत यक्ष कहता है, इस डायरी में उनका नाम है जो परमात्मा को याद करते हैं। तो वो कहते हैं, मेरा नाम नहीं है क्या इसमें? तो यक्ष कहता है कि नहीं, तुम्हारा नाम तो इसमें नहीं है। फिर वो यक्ष चला जाता है, लेकिन वो फिर भी परमात्मा का नाम लेता रहता है, कोई उसको शिकायत नहीं रहती। कुछ सोचता है एक क्षण के लिए कि मैं तो इतना ध्यान लगाता हूँ पर परमात्मा मेरी तरफ देखते तक नहीं, ये बात मन में आ जाती है, लेकिन वो नाम लेता रहता है। 2 दिन बाद फिर वो यक्ष मिलता है, उसके हाथ में एक डायरी होती है और वो उससे पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो कहते हैं, इसमें उन लोगों का नाम है जिनको परमात्मा खुद याद करते हैं। तो वो देखता है, उसमें सबसे ऊपर उसका नाम होता है संत का। वो कहता है, तेरा शुक्र है, अगर मैं ये सोचता कि परमात्मा मेरा ध्यान नहीं करता और मैं ध्यान लगाना बंद कर देता तो आज इस डायरी में मेरा नाम नहीं होता। इसलिए कहते हैं, जो धनी के पास रहते हैं वो धनी उसको खुद अपनी मेहनत तले रख देते हैं, फिर ना तो आपको याद करने की जरूरत है, वो हर पल आपके साथ रहेंगे, उनकी मेहनत की दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए राजी को दुख सुख से मत तोड़े। संसार में एक जीव है, वो दुख भी झेलेगा, सुख भी झेलेगा। दुख सुख में जो समतुल्य रहता है वही असली योगी है। ये बात महावीर जी ने भी कही, सब ने कही। आप समान रहिए, दुख आया तो वो भी चला जाएगा, ना दुख हमेशा रहने वाला ना सुख हमेशा रहने वाला। लेकिन दुनिया सोचती है आज मेरे पास सुख है तो ये हमेशा ही बना ही रहेगा, लेकिन जीव को दुख सुख झेलने ही पड़ते हैं कर्मों के अनुसार, वरना भीष्म पितामह को बानों की शैया पर क्यों लेटना पड़ता। कृष्ण की मृत्यु भी किसी एक दूसरे के द्वारा तीर से हुई थी, उसके पीछे भी कारण था। तो इसलिए सुंदर साथ जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जो भी सुंदर साथ उनके पास आए उन्होंने सर्वस्व अर्पण किया, श्री जी की मेहर उन पर बनी रही। अब यहाँ पर पाती का प्रसंग है, वो भी बहुत सुंदर रूप में श्री जी लालदास जी ने वर्णन किया है, उसको हम पहले सुनते हैं। बिहारी की इन समय पाती लिख भेजे कलाम, 3 बात का बंधेज हम किया इस काम, सो तुम भी कीजियो एक बात बहुत सिरे, एक बात तुम उत करो जो इत भी आन फिरे, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे दान स्त्री को तीजे कहे हम तुम, यह 3 बात को जरूर कीजो उत, धर्म उज्ज्वल देखियो कोई करे न निंदा कित, ये बात पाती की सुन के छिलकी लिखी खबर, तुम बाहिर दृष्टि छोड़ के देखो अंदर की नजर, जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद्र जी ये रहा चलाए, उनने जाति भेष को भान डाला शीश, देखो चित
इत। ये रहा श्री देवचंद्र जी ये कही आत्म दृष्टि की इत। सोई लिखी वेद कतेब में जहाँ भगत प्रगट होए, तिनकी जात पात ना देखियो, ये बैकुंठ वालों की राह सोए। ये रहा श्री देवचंद्र जी ये हमको तुम आगे नहीं दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब ओही देओ बताए। तो ये राह चलसी होए बड़ो प्रकाश, साथ सब दौड़सी ले दिल जागने की आस। साथ सवेर उतरियो चारों वर्णों माही, ए बंधेज बांधे से होए अकारज ताही। इन बात की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब कलश की लेने मसनद की खबर। सुनिए बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तप, ना माना कलश को देखी पाती जब। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी रहा भई और हमारी भी और है भई जुदा की इन ठोर। हम तो तुमको जीनिहा तुम्हारे वाहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में हम काटे तुम्हें इस धाम। हम जिन साथ को काटिया क्यों तिनको लिया बीच बीन, तो इन तुमको हमारा छूट गया आकीन। इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहा जिन पाती करो मजबूर। इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ बखत। बोलो श्री प्राणनाथ महादेव की जय। सुंदर साथ जी इस प्रसंग में कितना गुण बातें लिखी हुई हैं। अब इन चौपाइयों में पहले वेद वेदांत की बात श्री जी ने कर दी, फिर भागवत की बात कर दी। अब इस प्रकरण में बिहारी जी की बातें के साथ बहुत कुछ कह दिया। वो कहते हैं तीन बात का परहेज करना कि एक तो तुम किसी भी नीच जाति को कभी भी तारतम नहीं देना। तो श्री जी जवाब देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि आत्माएं जो हैं वो तो चारों वर्णों में आई हुई हैं, कोई जाति नहीं है, कहीं उनका कोई वर्ण नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चार वर्ण जो बनाए गए वो व्यवस्था के अनुसार बनाए गए थे। बाद में जाति प्रथा और ये सब का बोलबाला ज्यादा होने लगा जब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए लोग। काम के अनुसार वर्ण बनाए गए थे। कहते हैं ब्राह्मण को मुख कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण को कहते हैं ज्ञान वाला होना चाहिए, उसको पाठ पठन स्वाध्याय करना चाहिए ग्रंथों का, इसलिए उनको ब्राह्मण को मुख कहा गया। भुजा कहा गया क्षत्रियों को, भुजाएं यानी कि जो देश की रक्षा के लिए अपनी भुजाओं के साथ हमेशा तत्पर रहे, समाज की रक्षा के लिए तत्पर रहे, देश के लिए रक्षा के लिए तत्पर रहे, उनको कहा गया क्षत्रिय। और वैश्य पेट को कहा गया जो कृषि व्यापार वगैरह करते थे, जो खाने पीने की व्यवस्था बाजार में दुकान वगैरह लगाते थे, समाज के लिए काम करते थे, तो उनको वैश्य कहा गया पेट को। और जो पैर कहा गया उनको शूद्र कहा गया क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं बचा, वो भोजन बनाने से लेकर जितने भी काम होते थे वो उस वर्ण व्यवस्था में आ गए, इसलिए शूद्र कहा गया। तब ये कहते हैं श्री जी कि इन चारों से आपका शरीर बना है। अगर मान लो आपने किसी अपने पैर काट दिए तो ब्राह्मण कहाँ रहेगा, क्षत्रिय कहाँ रहेगा और वैश्य कहाँ रहेगा, क्योंकि नीचे पैर से ही तो
तो आपकी दिल की हड्डी है। अगर वो सफाई व्यवस्था और ये सब काम नहीं करेंगे तो वैश्य अपना काम कैसे करेगा, शूद्र अपना काम, ब्राह्मण अपना काम कैसे करेगा और क्षत्रिय अपना काम कैसे करेगा। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ जाति व्यवस्था को श्री जी ने मिटा दिया और कहा कि आप कहते हो कि किसी नीच जाति को तारतम्य नहीं देना, तो ये तो वैकुंठ वालों की राह है कि जिसके घर भक्त प्रकट हो जाता है उसकी जाति नहीं देखी जाती। ये वैकुंठ वाले लोग कहते हैं और आप कहते हो ब्रह्म सृष्टि है और आप कहते हो कि नीची जाति को तारतम्य नहीं देना चाहिए। फिर श्री जी उदाहरण देते हैं, जवाली एक गडरिया था, मातंग ऋषि चंडाल थे और व्यास जी जो थे वो सत्यवती के पुत्र थे, जो कि वो भी मल्हार की पुत्री थी, और मीना बाई के जो गुरु थे वो भी संत रविदास चंडाल थे। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि नीच जाति को तारतम्य नहीं दिया जाए। और देवचंद जी ने खुद रहीबाई, जो रहीबाई की वासना थी, खोजीबाई मुसलमान के उसमें थी, मुसलमान जाति में थी, उनकी पहचान करके उनको तारतम्य दिया था। तो पहली बात का उत्तर श्री जी पत्री में इस तरह देते हैं, क्योंकि ये पत्र कब लिखा जाता है सुंदर साथ जी कि जब इनको बिहारी जी को पता लगता है मैं जिस भी सुंदर साथ को निकालता हूँ और मेराज जाकर उसको रख लेता है और उसी को उनको फिर मानता भी नहीं, तो उनको लगता है कि मैं इस तरह की व्यवस्था करूं कि जिससे मेरा महत्व बना रहे। अब ये पत्री लिखकर जब भेजते हैं तो उसमें 3 बातों में पहली बात ये थी, दूसरी बात इन्होंने कहा कि विधवा स्त्री को तारतम्य नहीं किया जाए। श्री जी ने फिर खोजीबाई का उदाहरण दिया, वो नीच जाति की भी थी और विधवा भी थी और देवचंद जी ने उनको खुद तारतम्य दिया था, तो माप की बात हम ये कैसे मानेंगे। तीसरा कहा, हम और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा तारतम्य नहीं दे। तो श्री जी ने इस बात का भी जवाब दिया, आज ये सारी बातें हमारे लिए लागू है सुंदर साथ जी। श्री जी कहते हैं मैं और बिहारी जी आप कब तक तारतम्य देते रहेंगे, हमारा ये शरीर भी जब तक है तब तक रहेगा और ये लोग जिसको वस्तु मिले वो ही बांटे, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से 1000 गुना बढ़ता है। और जबकि बलवाचारे मार्ग का जो आपने पढ़ा था पीछे, वो लोग ज्ञान को अपने अंदर समेट लेते हैं, तभी वो आगे नहीं बढ़े। बलवाचारे मार्ग के लोग जो राधा वल्लभी हैं वो लोग कहते हैं कृष्ण को यदुवंशी मानते हैं और गोसाई जी की ब्राह्मण मानकर उनकी पूजा करते हैं और यदुवंशी कृष्ण को भोग लगाने के बाद उसका प्रसाद तक मुंह में नहीं डालते। तो श्री जी यहाँ पर हर तरह से हमें समझा रहे हैं, भागवत के द्वारा, वेदांतों के द्वारा, सूरत के प्रसंग में सुंदर साथ जी अब जागनी की लीला का आगे बढ़नी है, तो यहाँ पर सारे भेद श्री जी ने खोल दिए सूरत के अंदर। अब तीनों बातें कह दी कि जिसको ये वस्तु मिले वो तारतम्य आगे दे, हम तुम कहाँ एक जगह पर ठहरेंगे। तब ये बात का जवाब श्री जी पत्र लिखकर बिहारी जी को भेजते, साथ में कलश की किताब भी भेजते हैं और कलश में तो बहुत कुछ पानी में श्री जी साहब ने लिखा है, मेरा धनी मैं ले बैठी, तो उनको तो कलश को उन्होंने कलेश शब्द कह दिया कि वो तो अपने आप को धाम का धनी मानकर बैठ गया मेराज ठाकुर, वो मेरी किसी बात को मानता नहीं है। अब यहाँ से कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें सुंदर साथ से ही निकाल दिया, जैसे थारे भाई को निकाला, सबको निकाला। और राजी महाराज कहते हैं कोई काम खुदा से ना हो गई तो कोई ऐसा न करियो कोई, एक बात ऐसी बता मिले जो भक्त से भी ना होए। कि राजी महाराज खुद भी चाहे तो ब्रह्म आत्माओं को परम धाम से नहीं निकाल सकते। तो इंसान क्या चीज है सुंदर साथ जी। यहाँ बिहारी जी अब ये कहते हैं जो कलश नहीं कलेश हो गया मेरे लिए, अब मैं तो तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथ जी सूरत का कोई भजन सुनते हैं जो भी तैयार करके आया हो, उसके बाद श्री जी को गादी पर बिठाएंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जागनी के वचन सद्गुरु ने कहे, जागनी के वचन सद्गुरु ने कहे। ये वचन ना अगर कोई दिल में धरे तो ये वचन क्या करे, ये वचन क्या करे। ये इल्म तो दिया पहचान करो, ये इल्म तो दिया पहचान करो। इल्म का नागर कोई मंथन करे तो ये इल्म क्या करे, ये इल्म क्या करे। जागनी के वचन सद्गुरु ने कहे, ये वचन ना अगर कोई दिल में धरे तो ये वचन क्या करे, ये वचन क्या करे। आँख से क्या करे प्राणनाथ मेरे, आँख से आ गए प्राणनाथ मेरे। अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे, अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे। तारतम तो दिया रोशनी के लिए, तारतम तो दिया रोशनी के लिए। रोशनी ना कोई देख सके तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। जागनी के वचन सद्गुरु ने कहे, जागनी के वचन सद्गुरु ने कहे। जो करी आपने ऐसी कौन करे, जो करी आपने ऐसी कौन करे। तुम बिना माया में दे कौन धरे, तुम बिना माया में दे कौन धरे। जो कसाले सले पीतक में कहे, जो कसाले सले पीतक में कहे। ना किसी बात की कोई चोट लगे तो पीतक क्या करे, पीतक क्या करे। जागनी के वचन सद्गुरु ने कहे। थक गए साथ को जगाते हुए, थक गए साथ को जगाते हुए। इंतहा हो गई है बुलाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए। खेल रोका हुआ साथ के वास्ते, खेल रोका हुआ साथ के वास्ते। खेल छोड़ के न कोई संग चले तो वो सजन क्या करे, वो सजन क्या करे। जागनी के
वचन सद्गुरु में कहे, ये वचन अगर कोई दिल में रहे तो ये वचन क्या करे, ये वचन क्या करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से, हम सिर पर लिया काम। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे चित। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा, नजीक है शायद। इन बात का जवाब लिखे पाती में कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निधाम के काम। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कहो बीतक दिन से। संवत 17 से 27 से पहुंचे सुदामापुर, तहाँ भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा दिनों पर, कछु को उन ठट्ठे मिले। चर्चा देखी जब वहाँ दो लागू भये, सुनायो तारतम तब, कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम। ए दो जने तब ही सो बचुके आतम, तब दज्जाल इन समय करने लगा जोर। विठलेश्वर गोसाई के लगे निंदा करने जोर, वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत। ए कौन सा मार्ग पैदा भयो, ए चले सेवक इत। हमारा तो बड़ो मार्ग चारों भूतो रोशन, दिन भाट के और को बतावत साधु जन। श्री राट के दर्शन की होवे चर्चा जोर, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में शोर। धर्म उंदरियो पैदा भयो, पाम बांधत घुंघरी, थाल धरे पर्दा करे, देखो ऐसी राह चली, कहत है हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत। सो आरुगाए के यही राह चलावत, इन भात शहर में निंदा निज दिन होए। पूछे प्रश्न भागवत के, ताको अर्थ न कहवे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये बात तो पहले मैंने आपको बताई, वो जो भैया अब आई यहाँ पर कि इस समय जवाब श्री जी भेज देते हैं बिहारी जी को कि मैंने तो जो काम करना था कर लिया, कि अब मैं जो राज्य के रास्ते पे चलूंगा तो मेरा हर काम सीधा होता जाएगा। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए दौड़ करूंगा तो मेरा कोई भी काम नहीं बनेगा। जब उन्होंने कहा तुम्हारी राह और मेरी राह और, अब यहाँ से बिहारी जी अलग हो गए, शिव जी साहब अलग हो गए। और लालदास जी जो कहते हैं उस समय पोरबंदर आ जाते हैं, वहां से ठट्ठे नगर से सुदामा को पहले जिसका नाम था, क्योंकि कहते हैं कृष्ण जी ने सुदामा जी को यहीं पर सिंहासन पर बैठाया था। बाद में नाम पोरबंदर वहां पर पड़ा, तो वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि अब पीछे आगे आएंगी वो जो भैया कि लालदास जी को बहुत बड़ी उलझन माया की होती है। जो भैया अब आएंगे सुंदर साथ जी कि लालदास जी की जहाज डूब जाते हैं और जितना माल होता है उसमें किसी में आग लग जाती है, एक भी कोई चीज बचती नहीं और सारे जो मांगने वाले सेठ थे वो लालदास जी के घर आने लग जाते हैं। तब जितना कुछ उनके पास
धन होता है वो सब बांट भी देते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बन जाता है। तब वो वहां से छठे नगर से निकलकर सुदामापुर आते हैं और वहां पर ये राधा वल्लभियों का जो संप्रदाय था वहां पर शोर मच जाता है कि ये लोग तो दो कृष्ण बताते हैं और पर्दा देकर कहते हैं हमारे यहाँ कृष्ण आरोपते हैं, ये तो चूहों का धर्म है। इस तरह की बातें निंदा करने लग जाते हैं। और श्री जी के पास वहां पर जागनी भी 2-3 सुंदर साथी करते हैं। 1727 का समय चल रहा है। अब यहाँ पर आगे चौपाइयां आएंगी कि माया की उलझन कैसे होती है, कैसे श्री जी को अवगति पर भीम भाई आगा लेकर बिठाएंगे। रक्त प्रश्न चर्चा का रात दिन उद्होए, जवाब कहूँ ना आप ही क्यों उत्तर देवे सोए। क्यों करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आइया खेमजी जोशी इनमो, रामा और सूरचंद और बस्ता नाम, लाल बाई धन्यानी भई दाखिल निधाम। यहाँ हुए चर्चा उत्सव आया इत प्रधान, और आया मस्कत से माँ जी का बेटा कान। क्यों एक गांठ होए चली आपने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनत है जाके धनिये पकड़े हाथ। लाल दास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, दज्जाले चोरा किया ऊपर करने लगा शोर। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज की चित माया से लिया मोड़। अन्न का नियम लिया जब मैं करो विदार, नौतनपुरी जाएंगे देखो धनी निर्धार। तब लो अनाज ना लेऊं तो लो करो फल आहार, इन भांत चलने लगे ऐसा किया विचार। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे इत, तहाँ दज्जाल बैठा था कहे तुम जाओ सूरत। बहुत रद बदल भई माने नहीं सुगंध, तब देखा तरफ श्री राज की हुई आज्ञा ऊपर सयन। तब वहां से दीप आए तहाँ रहे 15 दिन, 700 मुलाकात करी फिर भोगे पहुंचे मोमिन। तहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संवत 17 से 29 यहाँ आए पहुंची शरत। आएंगे शिटी साहब जी के लगे 2 कदम, नियम था अनाज का सौंपी थी आत्म। चिट्ठी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद लियो तो अक क्यों कहा श्री मुख। तब लाल दास जी ने कहा हमको अकड़ है अनाज, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े दिन काज। तब आप श्री मुख कहा भया पूरा तुम्हारा पन्न, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सयन। श्री मामती कहे ए मोमिनो ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर सुंदर साथी शायद चौपाइयां नहीं आई गाड़ी पे बिठाने की, मेरे ख्याल से आपके प्रसंग में है। वैसे तो जब पत्री का जवाब दे देते हैं श्री जी तब भीम भाई आगा लेते हैं, उस समय शाम भीम आगा लेते हैं और सब सुंदर साथ को ये बात कहते हैं कि श्री जी अब आप क्या देखते हो।
आपने जान लिया कि श्री जी की देवचंद जी की बैठक किसके अंदर है। बिहारी जी कितने निर्दयी हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं। अब आप कुछ मत सोचो और अपने जागने का काम अपने सिर पर लो। तब धनी जी वो भीम भाई आगा लेके श्री बाईजूदास जी को बिठाते हैं साथ में और गादी पर बिठाकर वहाँ पर आरती की जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, महामंगलपुरी धाम की जय। वहाँ पर जब आरती कर देते हैं सुंदर सा आनंद मंगल होता है, उत्सव होने लगता है। इधर से लालदास जी का प्रसंग लालदास जी खुद स्वयं लिख रहे हैं कि मेरे को किस तरह से माया की उलझन आ गई, लेकिन एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि उलझन क्यों आई, क्योंकि राजी ने उनको अपने पास बुलाना था। बिल्कुल खाली हाथ कर दिया, लेकर लौटा चले हाथ में। एक चीज भी बाकी नहीं रही, लेकिन कोई प्रश्न नहीं किया। वहां से चल पड़ते हैं, फिर अन्न का प्रण ले लेते हैं कि मुझे तो नौतनपुरी जाके वहीं पर ही प्रणाम करूंगा बिहारी जी को, तब जाके अन्न खाऊंगा। लेकिन कोई रास्ते में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि वो शिव जी के पास सूरत पहुंच जाते हैं वहां से होते हुए। तब आज तक शिव जी ने खुद नहीं कहा था मेरे अंदर शिव जी की बैठक है। यहाँ लालदास जी को स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि लालदास तुझे अब नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है, तेरा प्रण पूरा हुआ। और यहाँ से सुंदर सा सब आगे जाने की काम में आगे बढ़ेंगे। कैसे मंगलपुरी धाम में बहुत सा सुंदर सा इकट्ठा हो जाता है। कहते हैं 500 की जमात साथ में हो जाती है। मुगलदास जी भी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं पत्नी को छोड़कर, और बड़े बड़े विद्वान भी इकट्ठे, जैसे अभी आपने नाम भी सुने। अब बड़ा मिलावा होने लगता है और अब चलना है हमें पन्ना की तरफ। कैसे सिद्धि चलेंगे उस पर विचार करेंगे हम कल। महामती कहे मोमिनो, यह शरत करो याद, शेर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी की जय, श्री बाईजूदास की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल जी साहिब जी के चरण। 5 बार प्रार्थना का पाठ करेंगे। शिव सन का के